ध्वनि और प्रकाश दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में हाल ही में रहने आए हैं। इस बिल्डिंग को बने ज़्यादा समय नहीं हुआ। ध्वनि जहाँ सुंदर दिखती है वहीं प्रकाश भी स्मार्ट और हैंडसम है। निगाह से उतरे दोनों एक दूसरे के दिल में। लिफ्ट में जब पहली बार दोनों अकेले मिले तो जान पहचान के हिसाब से प्रकाश ने ध्वनि से हेलो किया और खुद का नाम बताते हुए ध्वनि से नाम पूछ लिया। ध्वनि ने रिएक्ट ऐसे किया जैसे उनके अलावा और कोई भी लिफ्ट में हो। आई एम ध्वनि। ऐसे ही दोनों की बातें शुरू हुई। पहले कहाँ रहते थे आप, या क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद दोनों के फ्रेंड सर्कल के जरिए दोनों में संपर्क बढ़ा। अन्य फ्लैट्स के दोस्त और ध्वनि की फ्रेंड्स के जरिए आगे की जानकारी दोनों तक पहुंच जाती थी। आग दोनों तरफ लगी हुई थी। चोरी छिपे मिलना, फोन पर बातें करना शुरू हुआ। साल 2 साल की इन मुलाकातों के बाद ध्वनि ने एक दिन प्रकाश को बताया कि उसके दिल में छेद है। पहले तो प्रकाश का दिल धक करके रह गया। एक क्षण तो लगा जैसे ऐसी गंभीर बीमारी उसे खुद ही हो, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक न होने के कारण उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। यदि तुम चाहो तो अपना जीवन साथी कोई और दूसरा चुन सकते हो। मैं तुम्हें यह बात पहले भी बताना चाहती थी, लेकिन पता नहीं समय कब निकलता गया और आज हमें मिले 2 साल होने को आए, लेकिन अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। सोच विचार करने के बाद प्रकाश ध्वनि की मेडिकल रिपोर्ट लेकर चेन्नई के हॉस्पिटल गया और इलाज के खर्च के बारे में पता लगाया, जिसमें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च आना था। प्रकाश ने अपनी सैलरी के सारे खर्च बंद करके पैसा जोड़ना शुरू किया। यहाँ तक कि घंटों ध्वनि से फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे फ़ोन लगाने के लिए एसटीडी का उपयोग करना पड़ता था और उसका बिल महीने भर का लगभग 2-2.5 हज़ार आता था। कभी कभार थोड़े समय के लिए फ़ोन लगाता। अब उसके जीवन में रुपयों की अहमियत काफ़ी बढ़ गई थी। लगभग 2 साल उसने 1.5 लाख रुपए जोड़ लिया। प्रकाश और ध्वनि के दोस्तों ने भी उसकी आर्थिक मदद की। अपने माता पिता को जैसे तैसे राजी कर वहां से 1.25 लाख रुपए लेने में सफल हो गया। अंतर्जातीय होने के कारण लड़की के माता पिता बिल्कुल भी दोनों की शादी के पक्ष में नहीं थे, इसलिए दोनों ने चुपचाप चेन्नई जाकर इलाज करवाया और फोन पर ध्वनि के माता पिता को इसकी जानकारी दी। दोनों के साथ होने की खबर लगते ही ध्वनि के माता पिता नाराज हुए और प्रकाश के घर उसके माता पिता से लड़ने पहुंच गए। कैसे तुम्हारा बेटा हमारे बेटी को लेकर चला गया, और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाने की बात करने लगे। लेकिन कुछ घंटों के बाद प्रकाश के माता पिता ध्वनि के घर गए और उनसे नम्रता पूर्वक बोले, आप ही नहीं, दोनों की शादी के हम भी खिलाफ थे, परंतु जब प्रकाश ने हमें सारी बात बताई कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इलाज के बाद शादी भी करने को तैयार हैं, तो आखिर मुझे भी हार माननी पड़ी और शादी के लिए राजी होना पड़ा। और जब वह इतना परेशान हो ही रहा है आपकी बेटी के इलाज के लिए, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी इतनी सी बात मान ले। प्रकाश ने कभी पैसे का इतना महत्व नहीं समझा जितना पिछले 2 साल में उसे समझ आया है। मैंने तो हकीकत में इतना प्रेम पहली बार ही देखा है। सोचने का समय मांगकर उस समय भी ध्वनि के माता पिता बात को टाल गए और 2 दिन बाद जब प्रकाश और ध्वनि चेन्नई से लौटे तो प्रकाश से मिलने के बाद उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों ने बड़ी धूमधाम से शादी रचाकर अन्य प्रेमी युगलों के लिए मिसाल पेश की है। आज भी दोनों अपनी गृहस्थी भलीभांति चला रहे हैं। जीवन में कभी उन लोगों पर भरोसा मत करो, समय बदलने के साथ जिनकी भावनाएं भी बदल जाती है, बल्कि उन लोगों पर भरोसा करो जिनकी भावनाएं समय बदलने के साथ नहीं बदलती, जैसा प्रकाश ने किया। ध्वनि की बीमारी पता लगने के बाद भी उसकी चाहत में कोई कमी नहीं आई। दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी लव स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वैसे ही मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।